वेलकम बैक आपके सेशन के अंदर। और आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जो मैजिक है वो सवालों का पावरफुल क्वेश्चनिंग के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में। आप देखोगे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे जीने के तरीके को ही बदल देते हैं। लेकिन सवाल क्या सही में बहुत ज्यादा जरूरी है? तो शुरू करने से पहले मनीष, आप मान लो कहीं पे काम कर रहे हो, जो भी सुन रहे हैं वो भी कहीं काम कर रहे हैं, और घर से अचानक फोन आता है कि कुछ गड़बड़ है, जल्दी से घर आ जाओ। तो हम क्या डायरेक्ट घर चले जाते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं? ऑब्वियसली हाँ, हम पहले पूछेंगे हाँ भाई, जैसे कि क्या बात हो गई, सब कुछ ठीक तो है, कुछ अर्जेंट है क्या, इमरजेंसी है क्या, है ना, या मेरा आना जरूरी है क्या। तो इस तरीके से कि भाई क्या बोल के आए, पूरे दिन के लिए छुट्टी क्योंकि होता है ना, फिर ऑफिस में ये तो बताना पड़ता है कि भाई आपको आधे घंटे के लिए जाना है या पूरा दिन लग जाएगा, तो उसी हिसाब से आप फिर ऑफिस में बोलोगे ना, तो जरूरी है ही। तो ये जब तक पूछोगे तब तक आप डिसीजन भी नहीं लेते हो। तो हर चीज में हम सवाल करते हैं, जैसे मनीष ने अभी हमने बात भी, और नॉर्मली आप खुद भी देखिएगा कि हम जिंदगी में हर मुकाम पे कोई चीज लेनी हो, कोई चीज सेलेक्ट करनी हो, हम सवाल पूछते हैं। लेकिन जब हम खुद फंस जाते हैं किसी मतदार के अंदर, तो क्या हम खुद से कुछ सवाल पूछते हैं? खुद से जो सवाल पूछना है, उसी आर्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और उसी को हम बोलते हैं पावरफुल क्वेश्चनिंग। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक पावरफुल क्वेश्चनिंग होती क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए कुछ नया होगा, लेकिन क्वेश्चनिंग हम लोग समझते हैं क्वेश्चनिंग क्या है। लेकिन पावरफुल क्वेश्चनिंग क्या है? आप जब भी कोई सवाल खुद से पूछते हैं, तो उस सवाल का ओपन होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हाँ या ना में जवाब ना, थोड़ा डिटेल में जवाब हो, आप गहराई से उस चीज के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो उसके बारे में। आपका जो सोच का नजरिया है वो बदले। आप ये ना सोचे कि यार मैं तो फंस गया, आगे मैं भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, क्या मैं कितने टाइम में यहाँ से निकल पाऊंगा। ये सवाल नहीं, आपके सवाल होंगे कि चलो ठीक है, जो हो गया वो बढ़िया, अगला कदम क्या ले सकता हूं मैं, किससे मदद ली जा सकती है, क्या ऐसा काम करूं मैं जिससे कि मैं इससे बाहर निकलूं, कितने समय में मैं बाहर निकल सकता हूं पॉजिटिविटी की तरफ। और आप पर्टिकुलर कोई एक्शन ले पाए उधर के, जहां पे आप अटके हो वहां पे ना रहे, आपको एक्शन ले पाए। तो सिंपल सी बात है, पावरफुल क्वेश्चन वो है जो आपको गहराई से सोचने में मजबूर करे, आपकी सोच को विक्टिम माइंडसेट से बदल के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर आए, कि आप ग्रो कर पाए, अटके ना रहें। और तीसरी बात कि आप एक्शन लें। अब क्यों जरूरी है वो मनीष आपको समझाएंगे, पावरफुल क्वेश्चनिंग क्यों जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल, कई सारे पहलू होते हैं। तो जो हम मेन पहलू की बात करें कि एक तो हमें किसी स्थिति से निकलना होता है, ठीक है, कुछ बदलाव करने होते हैं, प्लस कुछ डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। तो वहाँ जरूरी होता है कि कुछ सवाल जो हम खुद से पूछे अपनी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, तो वहाँ बहुत जरूरी है इन चीजों को लेके चलना। तो जैसे अगर हम बात करें कि ब्रेकिंग बैरियर्स, तो अगर आप इस सिचुएशन में है, तो यहाँ पे कुछ पावरफुल क्वेश्चनिंग आप खुद से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रोल में है, कुछ आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक लीडरशिप पोजीशन में आप हो, तो वहां पे आपको ना नॉट ओनली कॉर्पोरेट, सोसाइटी, फैमिली, और इसके तहत भी आपको कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो कुछ हदें पार करनी होती है, कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग डिसीजन लेना पड़ता है। तो वहां पे अपनी जो पहचान है उसको एस्टेब्लिश करना होता है, तो बहुत जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, अभी आप अगर देखेंगे तो राज समानी है जो पॉडकास्ट करते हैं, तो उन्हें उन्होंने इनिशिएट किया। तो आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, वो पावरफुल जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं अपने जो भी गेस्ट है उनसे। तो एक उन्होंने वो बैरियर तोड़ा कि नहीं, कोई न्यूज चैनल की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने चैनल पे भी आके वो चीजें कर सकते हैं। और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की रीच के देखते हुए कई सारे जो वर्ल्ड लीडर है, जैसे अभी हालिया में फ्रांस की जो प्रेसिडेंट है, वो उनके पोस्ट कार्ड में आके
उनसे शेयर करना चाह रही है। ठीक है, सुनीता विलियम्स है, तो वो भी उनके साथ पॉडकास्ट करना चाह रही है, क्योंकि एक ये जो प्लेटफॉर्म है पॉडकास्ट का, तो इसने बैरियर तोड़ा है कि आपको कोई ऐसा न्यूज, नेशनल न्यूज चैनल या नेशनल प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में। ये वहाँ पे एक जबरदस्त चीज है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो अ, आपकी कहीं ना कहीं जरूरत तो है, नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स, आपकी फैमिली, आपके नेबरहुड, आपकी जो भी रिलेशनशिप है उन चीज़ों में, तो सोसाइटी वगैरह सब में ही एक आपकी गाइडेंस वगैरह, आपकी मेंटरशिप बहुत ही मायने रखती है। तो वहाँ पे आप पावरफुल क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। और वो एक गाइडेंस, एक जो भी हम उसको कह लें डिसीजन मेकिंग जो चीज़ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ। तो दो चीजें जो इन्होंने बताई, पहला है कि बैरियर तोड़िए। आप बैरियर कई चीजों में आ सकते हैं। पहली चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप बहुत ध्यान से, तो पहली चीज है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप जब भी पावरफुल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं, बात आपकी हो रही है यहाँ पे, और आप खुद को गहराई से समझ पाते हैं जब आप पावरफुल क्वेश्चनिंग करते हैं। दूसरी, टीम लीडरशिप। जैसे उन्होंने कहा कि आपको मेंटोर करना जरूरी है, लीडरशिप में लाना बहुत जरूरी है। उस केस के अंदर ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी जो टीम है उसका क्या माइंडसेट है, कहाँ अटक रही है वो, कहाँ आप उसको और हेल्प कर सकते हो, और उसके लिए बिना किसी डर के ओपनली वो डायलॉग कर पाए, आपसे बात कर पाए। वहां पे पावरफुल क्वेश्चनिंग आपको मदद करती है। तीसरी जगह जो हम कई बार बोलते हैं वो होती है सेल्स। सेल्स अधिकतर बताया जाता है कि ये होती है कि आप किसी की मदद कर रहे हो कुछ खरीदने में। तो जब आप पावरफुल क्वेश्चनिंग करते हो तो आप, बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें तो भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप सवाल सही करते हैं, आप उनको थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या उन्हें इस चीज की जरूरत है, और जब उससे कनेक्ट कर पाते हैं तो सेल्स बहुत अच्छी तरह से हो पाती है। और बिल्कुल, और जैसे अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कई सारे जीवन के पहलू होते हैं जहाँ पे डिस्कशन होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ गलतफहमी रहती है, तो वहाँ पे जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उनको रिजोल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो वहाँ पे सही समय पर सही सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो ब्रेक कर पाए, नेगोशिएट करके एक विन टू विन सिचुएशन में रिजल्ट तक जा पाए। ऐसे ही अगर हम कोई गोल या कोई लक्ष्य का पीछा हम कर रहे हैं, कोई प्लानिंग हम सेट कर रहे हैं, चाहे से वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, पर्सनल ग्रोथ पे हो, तो वहां पे हमको कुछ डेप्थ में जाके कुछ सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। तो वहां पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ये हमें जो पावरफुल क्वेश्चन है बहुत मदद करता अब जो हमने समझा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको खुद को जानने में मदद करेंगे, टीम को ग्रो कराने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ सवाल है आपको अगर याद हो तो हम जो अभी पूरी सीरीज ये लेकर आए हैं इसका नाम है ब्लिसफुल माइंडसेट। मतलब हमने देखा कि जो आस पास हैं, और हमारे पास जो सवाल भी आया है कि मेंटल पीस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है। उसके कई रीजंस होते हैं और मेजरली इनको तीन कैटेगरी में आप देख सकते हो। पहला होता है एग्रेशन, की आपके आसपास के जो लोग हैं, कलीग हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो आपको रोक देते हैं, वो कोई ऐसा काम दे देते हैं कि आप रुक जाते हो। तो वो एक एग्रेशन दिखा रहे हैं कि आप अपनी पोटेंशियल को नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसकी वजह से रुक रही हैं। दूसरा टॉक्सिसिटी है, और एक है मैथ जो आपकी खुद की आदतों में है। लेकिन हम इन्हीं सवालों में, मतलब अगर आप नहीं समझ पाए कि एग्रेशन क्या है तो इससे पहले के जो सेशंस हैं वो आपको दिख जाएंगे। एक पूरी सीट है जिससे आप पता कर सकते हो कि आप एग्रेशन से परेशान हैं, टॉक्सिसिटी से हैं, या मैथ से हैं। ये भी हो सकता है कि आप तीनों से परेशान हो। वो क्वेश्चनर आपको मदद करेगा। पर अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे पावरफुल क्वेश्चनिंग के थ्रू आप एग्रेशन को हैंडल कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या मैं उसका शिकार हूं, इससे कुछ सवाल हैं जो मैं और मनीष आपके साथ में शेयर करेंगे। इनको बहुत ध्यान से चुनिएगा, खुद से पूछिएगा। इसके जवाब अगर आते हैं तो सॉल्यूशन भी आपके पास निकल के आने लग जाएंगे। जो सबसे पहला सवाल एग्रेशन का है कि व्हाट स्किल एम आई बीइंग फोर्स्ड टू डेवलप राइट नाउ। ऐसी क्या कमी है या क्या बात है जिसके लिए मुझे बार बार टोका जाता है? क्या मुझे ये बोला जाता है कि तुम लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाते?
क्या मुझे ये बोला जाता है कि तुम तो लोगों को ढंग से लीड ही नहीं कर पाते? तो इसका एक तरीका तो ये होगा कि आदमी या तो खुद ही परेशान है, वो नहीं चाहता कि ग्रो करे, जानबूझ के आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। या दूसरा हो सकता है कि रियल में आप में वो कमी हो और आप खुद को ग्रो करके लोगों को जवाब दे सकें। तो पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा गहराई से इसके आंसर लिखिएगा, और अगर इसका आंसर यस में आता है तो आगे बढ़िएगा। बिल्कुल। और जैसे नेक्स्ट सवाल हम खुद से पूछे कि होता है ना कभी कभी कि कुछ आप पे कुछ ब्लेम किया जाता है, कुछ पॉइंट आउट किया जाता है, कमियां बताई जाती है। तो वहां देखिए कि हाउ कैन आई यूज दिस फ्रिक्शन टू शार्पन माय प्रोफेशनल कैरेक्टर। यानी आपको खुद को ही पे काम करना होता है, खुद में ही बदलाव लाना होता है, खुद के लिए बेहतरी के लिए आप सोचें। तो वहां पे जैसे ये है कि मेरे को एक एग्जांपल के तौर पे मुझे ध्यान आ रहा है कि इरफान खान साहब जो है, जो हमारे बीच में नहीं है, तो वो शुरू से जैसे कैरेक्टर रोल्स उनकी रुचि रही है, थिएटर भी करते थे। तो उनका फेस कोई ऐसा हीरोइक फेस नहीं था, है ना। उस तरीके से वो वहां पे कंसिडर भी नहीं किए जाते थे यहाँ पे। तो लेकिन वो धीरे धीरे काम करते गए, और 2001 में उनकी एक मूवी आई थी, तो वॉरियर हॉलीवुड हुई थी। तो वो उनका जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, वो जो कैरेक्टर रोल उन्होंने डिलीवर किया था, तो इतना जबरदस्त था कि वो तब से वो जो फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज हुई, तो वहाँ कैरेक्टर जो बेस रोल है, तो वहां पे उसको प्रायोरिटी देने लगी। तो सडनली उनका फिर हाइप हुआ, और फिर कुछ शानदार उन्होंने मूवी डिलीवर की, जैसे लाइफ ऑफ पाई है, स्लम डॉग मिलियनेयर है ना। और इस तरीके की और कई मूवीज हैं जो फिर उन्होंने यहाँ पे भी उनकी फिर वैल्यू बढ़ी अपने इंडिया में भी, बॉलीवुड के साथ साथ। वहां पे उन्होंने अपनी इस जो भी उन पे जो पॉइंट आउट किया गया था उसको अपना प्लस पॉइंट बना के वो प्रोफेशनल बिल्ड किया उस पे अपना पूरा। आगे बढ़ाया उन्होंने। तो ये एग्रेशन को ही हैंडल करने का तरीका था, जब लोग मना करें कि आप नहीं कर सकते तो भी आप आगे बढ़ रहे हो देख करके। तीसरा सवाल है कि क्या मेरी जो स्किल्स हैं वो मेरे पास है, लेकिन क्या मैंने कोई ऐसी बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब क्या मैंने कुछ ऐसी लिमिट अपनी लाइफ में लगा रखी हैं? मेंटल बाउंड्री हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। कि आप मान लीजिए कोई एक ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का, जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, जो आपको बराबर परेशान कर रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं जो बार बार आके आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो आप पहली चीज क्या, एक फिजिकल बाउंड्री बनाएंगे कि ये लोग जहां पे हैं वहां मैं ना रहूं। कोई इवेंट ऐसा हो रहा है जहां पे वो लोग जा रहे हैं, आप ना जाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनसे दूरी बना के रखें। क्योंकि वो जब भी आप उनके संपर्क में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे आपको परेशान करने की। दूसरा होता है मेंटल बैरियर। अब आपने मेंटल बैरियर कैसे बनाया, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है सेइंग नो। आप ना कहिए। आप चेक कीजिए, आपसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई काम करने को कहा जा रहा है, आपको लग रहा है आपके काम उससे डिस्टर्ब होंगे, जो प्रायोरिटी पे हैं वो काम डिस्टर्ब होंगे और वो काम अर्जेंट भी नहीं है, तो आप ना बोलिए। मुश्किल होगा, लेकिन मेंटली आपका दिमाग को आप कम्युनिकेट कीजिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और काम भी परेशान करेंगे मेरे, और आप धीरे धीरे बोलना चालू कीजिए, फिर आप खुल के भी ना बोल पाएंगे। आगे के सवाल मनीष और समझाएंगे आपको। और जैसे कि सौरभ सर ने बताया कि एग्रेशन को हैंडल करने के लिए जो भी सवाल हम पूछे, तो नेक्स्ट अगर हम ये अपनी जो इमेजिनेशन पावर है, इंसान की जो इमेजिनेशन पावर है, बहुत बहुत हेल्प करती है। तो उसका इस्तेमाल करके पूछे कि व्हाट वुड द वर्जन ऑफ मी 10 years फ्रॉम नाउ एडवाइज मी टू डू राइट नाउ। तो अगर आप किसी स्थिति में फंसे हो, है ना, तो आप देखिए, इमेजिन करें, आपका जो भी बेस्ट पॉसिबल वर्जन आप देखते हैं 10 साल आगे का, वो देखिए कि वो आपके सामने खड़ा है एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड। ठीक है, तो वो आपको क्या वहां पे सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो अपने आप को वहां पे आप रखें, अपने बेस्ट वर्जन को, और उसकी मदद ले, अपनी इमेजिनेशन पावर की मदद ले आप। यहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये आप जरूर पूछिए अपने आप। लास्ट सवाल जो है कि ऐसा क्या अलग है मुझ में, ऐसी क्या खासियत है जो मैं एक टीम के अंदर लेके आऊं और मैं इनरिप्लेसेबल बन जाऊं। जैसे कि रोहित शर्मा है, उन्होंने लगभग 82 ओडीआई खेले थे, उससे पहले कि वो फेमस हो, एक ओपनर बन पाए प्रॉपर तरीके से। पर उन्होंने देखा कि उनकी एक खासियत है कि वो बैटिंग में बड़े अच्छे हैं, एक कमजोरी थी स्टार्टिंग के अंदर, एक स्किल थी कि वो शॉर्ट बॉल
अच्छी तरह से नहीं खेल पाते। तो उन्होंने उसी पे काम करना चालू करा, और बाद में अब कोई भी शॉर्ट बॉल आती है तो उसको वो पुल शॉट खेलते हैं बहुत बढ़िया, और अपनी पहचान बनाई। ऐसे ही आपके अंदर कोई काबिलियत होगी, कोई खासियत होगी जो लोगों के पास नहीं है, उस पर और काम कीजिए, उसको और निखारिए, ताकि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाए। आपका जो बात है, आपके पर उंगली उठाने से पहले वो दो बार सोचे कि अगर ये चला गया तो फिर इस काम को कौन करेगा। अब सेकंड जो सेगमेंट है हमारा, टॉक्सिसिटी, मनीष और बेटर समझाएंगे आपको। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टॉक्सिसिटी मीन्स कि कई लोगों का जोर नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली आपको किसी भी स्थिति में, बैड स्थिति में डाले। तो वो कोशिश करते हैं कि आसपास का आपका माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए ताकि आप खुद तंग हो जाए, परेशान हो जाए, ठीक है, आपकी फीलिंग्स गड़बड़ा जाए। तो वहां पे अगर हम उसको, उस चीज को हैंडल करते हैं, वो टॉक्सिसिटी को, तो यहाँ पे भी पावरफुल क्वेश्चनिंग हमें मदद कर सकती है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप ये ले सकते हैं कि हाउ मच ऑफ दिस पर्सन्स बिहेवियर इज एक्चुअली अबाउट मी एंड हाउ मच इज अबाउट देयर ओन सिक्योरिटी। कहने, इसका मतलब ये है कि आप देखें कि जैसे सामने वाला होता है कि वो खुद ही परेशान है, खुद ही नेकी बिहेवियर से परेशान है, खुद ही कुछ स्थिति में प्रेशर, अंडर प्रेशर है, तो वो अ, एक अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता है अपने आसपास के लोगों पे, अपने माहौल को ऐसा टॉक्सिक कर देता है। तो वहां देखिए कि आप देखिए कि ये जो बिहेवियर वो कर रहा है, तो वो आप पे डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा, या आप उसको ज्यादा ही पर्सनल लेके इंगेज कर रहे हो, और अपना जो इमोशनल बैलेंस है उसको फिर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। ये अपने आप से जरूर पूछिएगा। अब उसके बाद में दूसरा आपको ये है कि अगर आपको समझ में आ गया कि सामने वाला ढंग से काम नहीं कर रहा है, या उसके अंदर साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है, आज वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, हो सकता है उसके घर में कोई चैलेंज आया हो, या वो लॉन्ग टर्म से ये कोशिश कर रहा है कि आपके आसपास एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें कि आप खुद पे सेल्फ डाउट करने लगे, तो ये उसकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। उसकी सोच में आप उस काम को नहीं कर सकते, पर इससे आपकी वैल्यू कम नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी जो फितरत है उसको आप जानते हैं। तो आप खुद को कैसे अलग कर सकते हैं उसकी सोच से, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपनी खुद की अचीवमेंट की एक बुक बना लीजिए, जो हमने पहले सेशंस में बताया है। जब भी कोई आपको गलत बोलता है तो उस बुक को खोल के देखिए। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर वो बार बार आपको ऐसे कर रहा है तो आप एक मेल भेज दीजिए ऊपर, पर कोशिश कीजिए कि खुद को प्रभावित ना होने दीजिए उसके ओपिनियन से। और बिल्कुल, और जैसे नेक्स्ट जो सवाल है उस पर अगर हम आए, तो जैसे जस्ट पहले हमने डिस्कस करा थे कि अपनी इमेजिनेशन पावर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास एक और पावर होती है अपनी ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए कि वो पूछिए खुद से कि इफ आई वर एन ऑब्जर्वर वाचिंग दिस इंटरेक्शन, व्हाट वुड आई टेल द मी इन द सिचुएशन। कि एज अ थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव, मतलब सपोज करिए कि आप ऐसा अपने आप को थर्ड एम्पायर माने, वहां सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन है आपकी, वहां पे आप थर्ड एम्पायर की तरह खुद को रखें, ऑब्जर्व करें वो पूरी सिचुएशन को, और देखिए कि वो थर्ड एम्पायर अब आपको क्या वहां पे गाइड करता है उस सिचुएशन में। होता है ना, जैसे फील्ड में भी अगर आप देखें क्रिकेट में कुछ चीजें बच जाती है बॉलर, बैट्समैन और सामने वाले एम्पायर की नजर से, लेकिन थर्ड एम्पायर की ऑब्जर्वेशन से वो एकदम सटीक जो भी डायरेक्शन है, जो भी डिसीजन है, वो वहां पे निकल के आता है। यहाँ पे आपको बहुत हेल्प। अब लास्ट की जो बात है के अंदर कि आप जो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि ये आपकी घर का परिवार हो, आपकी टीम हो, आपके पड़ोसियां हो, या फिर आपके जो फ्रेंड्स की टोली है वो हो सकता है। तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिससे आप जब भी मिलते हैं, जिसको आपके ऊपर बिलीव है, और उससे मिलने के बाद में आप खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं। ये एजेंट जो टॉक्सिसिटी का पॉइजन है, जो भी जहर आपके आसपास में फैलाया गया, उसमें आपको जिंदा रहने में, आगे बढ़ने में मदद करता है बराबर। अब आपको क्या करना है, इन लोगों की लिस्ट बनानी है, और आपको चेकआउट करना है कि जब भी मैं नेगेटिविटी में जा रहा हूं तो मैं इनके साथ में कनेक्ट हूं। अब
ये मदद करेगा आपको। पर लास्ट वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मनीष आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट वाला जो सवाल है, जैसे सर ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूछिए खुद से, व्हाट इज द मोस्ट प्रोफेशनल वे टू टैकल दिस बिहेवियर। क्योंकि हालात कैसे भी हो, कितने भी टॉक्सिसिटी क्यों ना हो आपके आसपास, लेकिन आपने कोशिश हमेशा यही करनी है कि जितना ज्यादा जो सुलझाव तरीका है और जितना ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से आप उस चीज को टैकल करें, हैंडल करें, हाईलाइट करें और उसका सॉल्यूशन निकालें, तो बहुत जरूरी है। तो उसके कई सारे तरीके हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे आगे। जैसे कि आप किसी को साथ में अपना अकाउंटेबल रख सकते हैं, रिटर्न में कुछ चीजें ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर कुछ चीजें ऐसी आई हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो एक प्रोफेशनल तरीका और बहुत बेहद ही सुलझा तरीका से आप डील करें। अब यहां तक हमने बात कर ली एग्रेशन के बारे में, टॉक्सिसिटी के बारे में आसपास के माहौल में, लेकिन अब जो सेगमेंट आ रहा है ये पूरा है मैथ के बारे में। मैथ का मतलब है कुछ बुरी आदतें जो आपको बराबर रोक के रखी हुई हैं, और यहाँ आप खुद जिम्मेदार हैं उन चीजों का। बुरी आदत हो सकती है कि आपको थोड़ा ज्यादा स्मोक करने की आदत हो, आप ड्रिंक बहुत करते हो, आप रश ड्राइविंग करते हो, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, आपको बता रखा है भैया नहीं खाना है फिर भी आप खा रहे हैं, आप लेट उठते हैं। हो सकता है कि झूठ बोलने की आदत हो, खुद का शो ऑफ करने की आदत हो, कुछ ऐसी आदतें जो आपको लग रहा है कि आप जो ग्रोथ पाना चाहते हैं वो आप नहीं पा रहे। तो ये पावरफुल क्वेश्चनिंग आपकी मदद करेंगी। अगले 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुछ बुरी आदतें आपको रोक रही हैं। सबसे पहला सवाल है कि वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम कीपिंग दिस बैड हैबिट। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ऐसा क्या मैं कर रहा हूं अभी बैड हैबिट, ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मैं पीछे रुक रहा हूं, तो अगर मैं इसको बराबर कर रहा हूं उससे क्या नुकसान हो रहा है मेरे को प्रेजेंट मोमेंट में। ये पे एग्जांपल हम लेके देखें, अगर मेरे को देर से उठने की आदत है तो अभी क्या नुकसान हो रहा है, सर बड़ा भारी रहता है मेरा, सुबह मैं जॉगिंग पे नहीं जा पाता, मैं जो काम फ्रेश माइंड से मॉर्निंग में कर सकता हूँ वो नहीं कर पा रहा, पूरे दिन बड़ी थकान सी महसूस होती है लेट उठने के कारण। मेरे कुछ खास दोस्त हैं जो बड़े सक्सेसफुल हैं, मैं उनसे नहीं मिल पाता क्योंकि इनके पास सिर्फ मॉर्निंग का टाइम है, रात को वो नहीं मिलते मुझे। तो आप चेकआउट कीजिए आपकी जो बुरी आदत है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाइए, और उसके बाद इस सवाल को करने के बाद दूसरे सवाल को और गहराई के साथ में सोचिएगा। बिल्कुल। और इससे ऊपर उठ के आप और डेप्थ में जाइए। अगर वाकई में आप अपनी बेहतरी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो आप खुद से पूछिए कि व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ दिस शॉर्ट टर्म कंफर्ट। जो ये जो आप बुरी आदतों में पड़े हुए, जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट्स जो आपने अपना रखे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि अच्छा, अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 1 1.5 साल में, 2 साल में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतने पड़ेंगे मुझे, है ना? इतनी इसकी कितनी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। तो ये डेप्थ में आप जाके पूछेंगे तो वहाँ वहाँ अंदर से आपका जहन आपको हिलाएगा वहां पे और आपको गाइड करेगा। अब तीसरा जो सवाल है, आपको लग रहा होगा वापस बार बार घूम के हम इसके अंदर आ रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका होना जरूरी है, क्योंकि ये आदत आपसे कनेक्टेड है। आपकी फैमिली में अगर कोई चैलेंजेस हैं, आपकी कंपनी में हैं, आपके पड़ोस में हैं, वो नहीं रुकेंगे। आप कुछ नहीं करोगे तो भी वो नहीं रुकेंगे, बदलाव आएगा, लेकिन खुद को बदलने के लिए तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और तीसरा सवाल है कि इफ आई कीप डूइंग दिस फॉर 5 more years, वेयर विल आई एंड अप। अगर जो बुरी आदत मैंने अभी पाल रखी है इसको 5 साल और करा तो क्या, कहाँ पहुंचूंगा मैं, क्या और चैलेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, लाइफ कितनी और टफर हो सकती है, उस समय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, टीम भी होगी तो उनके लिए भी तो बॉर्डरिंग थोड़ी सी रहेगी, हो सकता है आपकी फैमिली बढ़ जाए। तो जो चैलेंज सिर्फ आप आज फेस कर रहे हैं आपकी फैमिली में आपके बच्चे और आपकी वाइफ फेस कर रहे हो, तो इसको भी बहुत बारीकी से देखिए और फिर अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगले सवाल की तरफ आप ये बढ़िए कि देखिए, जहां हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बदलाव की जिम्मेदारी हमारे अपनी ही होती है, हमें ही चेंज करना होता है। और जो ब्रेक थ्रू है वो खुद को ही लाना होता है। तो यहाँ पे अपने आप से सवाल पूछिए कि इफ दिस सिचुएशन वर ए मूवी, अगर ये एक जो जिस हालात है, ये जो हालात है अगर एक मूवी की तरह है, तो इसमें मैं एक हीरो की तरह कैसे पूरी तस्वीर को बदल सकता हूँ। ठीक है? तो वहां पे देखिए आप कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ
ब्रेक थ्रू ला सकते हैं क्या, एक ऐसे टर्न लेके आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि एक नायक मूवी थी अनिल कपूर की। तो वहां पे जब वो इंटरव्यू लेते हैं ना, अमरीश पुरी साहब उनको कहते हैं कि एक बार तुम कितने प्रेशर है, तुम बन के तो देखो एक दिन का सीएम, है ना, अपने ऊपर लेके तो देखो। तो वहां वो अनिल कपूर सोचते हैं, पोज लेते हैं और इनिशिएट करते हैं, तो वहां एक वो ब्रेक थ्रू डिसीजन लेते हैं। तो बोला कि सर अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं एक दिन का सीएम बनने को तैयार हूँ। तो वो वहां अपना जो टर्न है वो लेते हैं, और आप देखिएगा कि उसके बाद वो पूरी पिक्चर ही, पूरा सीन ही बदल जाता है। वो एक दिन का सीएम एक वो पूरा बदलाव लेके आता है देश में पूरा, तो पूरी पब्लिक भी उसके साथ रहती है। लास्ट सवाल, जब आपने देख लिया कि आप हीरो हैं खुद के मूवी का, और ये मान लीजिए कि आप ही हीरो हैं मूवी के, किसी और को नहीं बदल सकते, सबसे पहला कदम ढूंढना है आपको कि मैं क्या ले सकता हूं। देखिए, बिना एक्शन लिए ज्ञान सब बेकार है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो बहुत खराब है, रुका हुआ पानी भी चढ़ जाता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल छोटा सा लूं, अगर सोने की बात आ रही कि मैं देर से सो रहा हूं, तो मैंने चेक किया। दो रीजन आ सकते हैं। पहला हो सकता है कि मैं भाई 10-11 बजे के आसपास मोबाइल लेता हूँ, वो चलता रहता है, 4 बजे खत्म होता है, तो मैं एक अलार्म लगा लूंगा 8 बजे की, आज मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं उसी समय मोबाइल को स्विच ऑफ मोड पे या वाइब्रेशन मोड पे डाल लूंगा, उसको नहीं देखूंगा। दूसरा हो सकता है कि मेरे को तो भाई 12 बजे चटपटा खाने की बड़ी आदत है, चटपटा खाने के बाद ही हमारा काम चालू होता है। तो हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि आज हम जल्दी खाना खाएंगे, 7 बजे खाना खाएंगे, ताकि 1 से 2 घंटे का टाइम रहे सोने से पहले। रात को जो एसिडिटी हो जाती है खाना खाने से, वो ना हो, मूवमेंट रहे। तो अभी के अभी फैमिली को फोन करेंगे, बोलेंगे कि भाई आज कम मसाले का बनाइएगा और हम 7 बजे खाना खाएंगे। आप देखिए, आप किस चीज में फंसे हुए हैं, और पहला और सबसे छोटा कदम क्या ले सकते हैं, जो लेने के बाद ये साइकिल टूटनी शुरू होगी। पहला हथौड़ा बहुत जरूरी है, और वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या मारेंगे। तो ये जो यहाँ तक हमने बात करी है, ये पूरी बात हमने करी है मैथ के बारे में। हमने पूरी बात करी पावरफुल क्वेश्चनिंग के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल टूल जो होता है वो होता है शांत दिमाग। हमारा दिमाग कितना शांत रहता है वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए कुछ 8 से 9 के आसपास हम टूल्स आपको बताएंगे आने वाले सेशंस में। अभी तक हमने जो भी कवर किया उसमें हमने आपको बताया कि ब्लिसफुल माइंडसेट क्या होता है, कैसे आप अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम थी उनको हमने एक सेशन में डिस्कस किया, हमने 3 कैटेगरीज में उनको काटा। एग्रेशन में कौन सा आएगा, मैथ्स में कैसे आएगा, और आपकी टॉक्सिसिटी में क्या आ रहा है, आप कैसे पहचानोगे, उसके लिए हमने एक क्वेश्चनियर बनाया है जिसपे आप जा सकते हो, पूरा एक सेशन है जिसमें आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर हम एग्रेशन पे आए कि एग्रेशन कैसे होता है, मैथ कैसे होती है, टॉक्सिसिटी कैसे होती है। उसके बाद एक सेशन में हमने पर्टिकुलर पूरा आपको समझाया कि पावरफुल क्वेश्चनिंग के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, लास्ट में एक माइंडफुल एक्टिविटी। तो ये पूरी सीरीज है, आप सीरीज के साथ चलेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे, आगे समझ पाएंगे कि कैसे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आपके ऊपर रहे, सबसे पहली चीज है एक्शन आपको लेना है। और अभी पावरफुल क्वेश्चनिंग का क्वेश्चन जो सेशन है वो यहीं खत्म हो रहा है, यहीं हम इसको एंड कर रहे हैं, लेकिन माइंडफुल एक्टिविटीज का सेशन हम लेकर आएंगे मनीष के साथ में। तब तक इस सेशन को बहुत ध्यान से बारीकी से देखिए, कुछ चीजें अगर बदल रही हैं उसको कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ में और बांटिएगा, और हमें बताइएगा हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।